अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को जो पीटीए की तरफ से मैसेज आता है कि आप लोगों का जो है वो टैक्स पे नहीं हुआ। अगर आप लोग उसे पे नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो 60 दिनों के अंदर बंद हो जाएगा। आप लोग उस टैक्स को ऑनलाइन किस तरह पे कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने मोबाइल को ऑनलाइन रजिस्टर किस तरह करवा सकते हैं। तो आज वीडियो में इसी वाले से बात करने वाला हूँ। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन है मोबाइल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पीटीए से मैसेज आया है कि आप लोगों का जो मोबाइल वो तस्दीकशुदा नहीं है। आप इस मोबाइल डिवाइस को जोंग नेटवर्क पर मोरखा इससे इस्तेमाल करें और आप मोबाइल को 60 दिन के अंदर दिए गए लिंक से रजिस्टर करें, अदरवाइज़ आप लोगों का जो है वो टैक्स मोबाइल ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हमें FBR टैक्स जो वो पे करना है इस मोबाइल का, और साथ में आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल को रजिस्टर किस तरह करवा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो सिर्फ एमरजेंसी कॉल ओनली का ही ऑप्शन है। तो हमें इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि हम लोग पीटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके साथ कनेक्ट हो पाएँ। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अकाउंट से साइन अप करना होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि आप लोग अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूं और आपको बताता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप साइन अप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप लोगों ने ये जो इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर इंडिविजुअल्स के लिए है, ये आप लोगों ने चार चीज़ें पढ़ लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को अकाउंट बनाने से पहले इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं कि आप लोगों ने पर्पस देना है कि आप किस पर्पस के तहत इस अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं। पर्सनल है, इंडिविजुअल है, फॉर मोबाइल है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप कमर्शियल के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम पर्सनली करेंगे। हमारा कोई जो है वो कमर्शियल वाला काम नहीं है। तो आप लोगों ने सिलेक्ट वन यूज़र टाइप आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे नेशनलिटी होल्डर, यहाँ पर फॉरेन कंट्री का, तो हम लोग अपना खुद का मोबाइल रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ना कि हम किसी फॉरेन का। तो हम लोग यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी, देन पोस्टल एड्रेस, देन CNIC नंबर, उसके बाद पासपोर्ट नंबर। इस नेसेसरी उस वक्त है जब आप लोग फॉरेन कंट्री वाले हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बाद आई एम नॉट रोबोट, और आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल पे एक मेल जाएगी जिसे आप लोगों ने क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। तो आप लोग जो है वो अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। आपके पास इस तरह लॉगिन का सेक्शन आ जाएगा, तो आप लोगों ने लॉगिन के बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब ये हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आई एम दी ओनली अथोराइज पर्सन फाइल टू कम्प्लीशन फॉर सर्टिफिकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस बंदे के नाम से अकाउंट को रजिस्टर करवाना है उसके नाम से ही अकाउंट बनाइए। देन आप लोगों ने जब साइन अप करेंगे तो आप लोगों ने क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि यूज़र टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इंटरनेशनल के बजाय आप लोगों ने मोबाइल रजिस्ट्रेशन टू पे ड्यूटी टैक्स। यहाँ पे अब आप लोगों ने मेन चीज़ें याद रखनी है। कोरियर सर्विस, मोबाइल डिवाइस रिसीव वाया कोरियर। अगर आप लोगों ने आपका मोबाइल जो है वाया कोरियर आया है और आपका मोबाइल वहाँ से रजिस्टर नहीं हो पाया एयरपोर्ट पे, तो आप लोगों के पास डायरेक्टली पहुँच गया है, तो आप लोगों ने कोरियर सर्विस पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने टैक्स पे किया होगा, आप लोग अपनी तमाम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कोरियर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो देखें, तो यहाँ पे देखना शिपमेंट ऑर्गेनाइटेड फार्म, उसके बाद शिपमेंट रीच टू पॉर्ट ऑफ एंट्री, दैन कमर्शियल इनवाइस, शिपमेंट रेफरेंस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मांगते हैं कि आप लोगों की शिपमेंट किस चीज़ के थ्रू आई है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि आप लोग ड्यूटी टैक्स किस तरह पे कर सकते हैं। तो हम ड्यूटी टैक्स पे करना चाह रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो आप लोग फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। पर प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर टू रिसीव नोटिफिकेशंस। तो आप लोगों ने वही कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है जिस पे आप लोग नोटिफिकेशन को रिसीव कर सके। तो यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर इंटर करना है, तो मैं अभी इंटर करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है वो सिम कार्ड, यानी कि आप लोगों ने आपके मोबाइल पे कितने सिम स्लॉट्स हैं, तो मेरा जो इस वक्त ड्यूल सिम है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप लोगों ने अपने IMI नंबर इंटर करने हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल उनको इंटर करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने आके क्या करना है। आप लोगों ने जस्ट सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊँ। तो गाइस जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कस्टमर ID आई कि मेक दिस पेमेंट विद दिस ID। आप लोगों ने इस ID पे पेमेंट करनी है। देन आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर एट सबमिशन टाइम। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप लोगों ने सबमिशन टाइम पे जो दिया है कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने वो याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने अमाउंट, दे सेड अमाउंट इज़ कस्टम ड्यूटी फॉर FBR। तो यहाँ पे 11,834 रुपीज़ जो है वो कस्टम फीस है, अमाउंट है। प्लीज़ प्रेजेंट योर PSI कोड एट ऑल बैंक ब्रांचेस ऑफ लीडिंग बैंक्स
ऑनलाइन बैंकिंग, ATMs एंड मोबाइल बैंकिंग, योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड एंड अप्रूव्ड अपॉन paying the specific duty tax. After paying the duty tax, UIMI will automatically being registered by the system. Status IMI can be confirmed by sending the IMI. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप लोग फीस पे करेंगे तो आप लोगों का जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये डिवाइस डिटेल मिल रही है, मॉडल नंबर, डिवाइस कोड, उसके बाद एप्लीकेशन आईडी, IMI नंबर्स, तो आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे कस्टम PSID कोड या वो किसी भी बैंक पे जाके आप लोगों ने ये एंटर करवा के आप लोगों ने यहाँ पे ये जो कस्टम फीस दी गई आप लोगों ने पे करनी है, और पे करने के बाद आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।